अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अवेयरनेस रिएक्शंस। आज हम बात करेंगे आसिफ अली जरदारी की गुमनाम ज़िंदगी से 2 बार सदर बनने तक के सफ़र के हवाले से, तो आप हमारे साथ रहिएगा। मुतअद्दिद बार आसिफ अली जरदारी की ज़मानतों पर तारीखें देने वाले जज ने शाम को आसिफ अली जरदारी के बतौर सदर नतीजे का ऐलान किया। इस सदारती इंतखाबात में प्रिजाइडिंग ऑफिसर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक थे, जिनकी अदालत में आसिफ अली जरदारी भी बतौर मुल्ज़िम पेश होते रहे। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में एक मौके पर जब आसिफ अली जरदारी के वकील फ़ारूक एच नाइक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत के लिए दरख्वास्त दी, तो आसिफ अली जरदारी ने यह कहकर यह दरख्वास्त वापस ले ली कि उनका झगड़ा कहीं और चल रहा है और जब वहाँ मामला हल हो जाएगा तो फिर इधर से भी ज़मानत मिल जाएगी। न सिर्फ आसिफ अली जरदारी को ज़मानत मिल चुकी है, बल्कि वो एक बार फिर रियासत के सरबराह बन चुके हैं। वो फौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ को घर रुखसत करके पहली बार इस मसनद पर सन 2008 में बराजमान हुए थे। अपने दौरे सदारत में उनके काबिल ज़िक्र फ़ैसलों में असम्बली की मअतली के इख्तियारात पार्लिमान को वापस करना, 18वीं तरमीम करके सूबाई खुद मुख्तारी बहाल करना, फाटा इस्लाहात, आगाज़ हुकूक बलोचिस्तान और नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के फार्मूले के असर-9 तश्कील, गिलगित बल्तिस्तान की खुद मुख्तारी और सूबा सरहद को खैबर पख्तूनख्वा का नाम देना शामिल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बार आसिफ अली जरदारी के सामने अहदाफ क्या हैं और उन्होंने दोबारा इस अलामती समझे जाने वाले आइनी ओहदे को अपने लिए क्यों चुना। सलमान फारूकी आसिफ जरदारी के पहले दौरे सदारत में 4.5 बरस तक उनके सेक्रेटरी जनरल रहे। उन्होंने बताया कि ये खुद एक नई बात है कि आसिफ जरदारी इतनी अक्सरियत से दोबारा सदर मुंतखब हो रहे हैं। उनके मुताबिक आसिफ जरदारी में जो नुमाया खूबी है वो ये है कि उनसे हर कोई मिल सकता है और हर एक उनसे कोई भी बात कर सकता है। सलमान फारूकी के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क भी सफारतकारों और हुक्मरानों को अपना गर्विदा बनाने का गुर जानते हैं। उनके मुताबिक चीन के सदर से उनके उस वक़्त के मरासिम हैं जब अभी वो सदर नहीं बने थे। इसी तरह इन ताल्लुकात को उन्होंने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल किया। सलमान फारूकी के मुताबिक आसिफ जरदारी का ये दौर पहले दौर से कई हवालों से मुख्तलिफ है। पहले दौर में वो खुद वज़ीर आज़म और वज़रा का चुनाव करते थे, जबकि 3 सूबों में उनकी अपनी हुकूमत कायम थी और उन्होंने तमाम अहम इख्तियारात भी वज़ीर आज़म, अदलिया और सूबों को तफवीज़ कर दिए थे। इस बार जब वो मनसिब सदारत पर बैठेंगे तो बिलावल भुट्टो के ये अल्फाज दुरुस्त हैं कि उनके पास बरतानवी बादशाह जैसे इख्तियारात होंगे। सलमान फारूकी के मुताबिक अपनी मुफाहमत की काबिलियत और सलाहियतों से शायद वो तकसीम की शिकार कौम को हद तक मुत्तहिद कर सकें और सियासी जमातों को एक मेज़ पर बिठा दें। उनके मुताबिक आसिफ जरदारी सूबों के मुफादात का ख्याल रखते हैं और वो यही नुक्ता होगा जिस पर PTI उनके करीब आएगी और वो इस जमात को भी साथ मिलाकर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के ज़रिए मुआशी इस्तेहकाम की राह हमवार कर सकेंगे। सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद ने बताया कि आसिफ जरदारी के सामने मंजिल या हदफ तो मुआशी इस्तेहकाम ही है। उनके मुताबिक जब वो पहली बार सदर बने तो उनका दीगर ममालिक से मुरासिम बढ़े और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में अहम मंसूबों की राह भी हमवार की। नुसरत जावेद का कहना है कि ये आसिफ अली जरदारी ही थे जिन्होंने CPEC जैसे मंसूबे की बुनियाद रखी और चीन के कई दौरों में इस मंसूबे के खदोखाल पर काम किया। उनके मुताबिक इस बार भी आसिफ अली जरदारी का ये हदफ होगा कि CPEC मंसूबे को दोबारा पटड़ी पर लाया जाए और बैरून मुल्क से ज़्यादा सरमायाकारी पाकिस्तान लाई जाए। नुसरत जावेद के मुताबिक आसिफ जरदारी ने ईरान के साथ गैस पाइप लाइन के मंसूबे का इफ्तिताह किया और अब वो इसकी तकमील को भी यकीनी बनाने के लिए पुरआज़्म होंगे। याद रहे कि हालिया दिनों में ईरान गैस पाइपलाइन पर पाकिस्तान ने तवील वक्फे के बाद फिर दोबारा काम शुरू किया है। इससे कबल पाकिस्तान हुकाम इस मंसूबे की राह में हाइल आलमी सतह पर खड़ी की जाने वाली रुकावटों और पाबंदियों का इस ताख़ीर की वजह करार देते हैं।
پارلیمانی امور کے ماہر آصف علی زرداری کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے ظفر اللہ خان کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری اس بار چارٹر آف مفاہمت اور چارٹر آف معیشت لے کر آ رہے ہیں۔ ان کے مطابق آصف زرداری کا یہ ویژن ہے کہ اس ملک میں صحیح رعایت کا مستحق یہاں کا کسان ہے، کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ وہ اب زرعی شعبے کو ریلیف دینا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں سے ہی ملوں کو گنا جاتا ہے۔ سی پیک آصف زرداری کی نظر میں رہے گا۔ ظفر اللہ خان کے مطابق آصف زرداری نے پہلے ہی سندھ کے تعلیمی اداروں میں نوجوانوں کو چینی زبان سکھانے پر لگا رکھا ہے۔ ظفر اللہ خان کے مطابق آصف زرداری یہ کہتے ہیں کہ جن ملکوں میں قومیں بوڑھی ہو جائیں وہاں اپنے نوجوانوں کو تربیت دے کر ملازمتوں کے لیے بھیجیں۔ ان کی رائے میں آصف زرداری حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے اور ان سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ظفر اللہ خان کے مطابق سیاسی طور پر ایوان صدر کا ایک نگہبان اور سہولت کار کا کردار ہوگا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ مفاہمت سے متعلق سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ سیاست ایک ممکنات کا نام ہے۔ اس سے پہلے چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی بھی پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف نے مل کر منتخب کیا تھا اور آگے بھی دونوں جماعتوں میں مفاہمت ممکن ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایکس سابقہ ٹوئٹر پر آصف زرداری کے منصب صدارت سنبھالنے کی وجہ کچھ ان الفاظ میں بیان کی ہے: ایسے وقت میں جب وفاق کمزور ہو رہا ہے اور ہر جانب نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ہوا دی جا رہی ہے، ان کے حالات میں آصف علی زرداری وہ واحد شخصیت ہیں جن کا اولین مقصد پاکستان کی ترقی اور عوام کی خوشحالی ہے۔ وہ بطور صدر تمام وفاقی اکائیوں کو یکجا کر کے ملک کو ترقی کی نئی راہوں پر گامزن کریں گے۔